तौर पर बीजेपी आती है ज्यादा डिबेट्स में, इसमें नहीं आई। हालांकि हमको ये लग रहा वाजपेयी जी हैं, इसीलिए वाजपेयी जी हैं, हमको ये लग रहा था कि हाँ, तो वही कह रहा हूँ, तो अच्छा, सरकार हमको का ये लग हिस्सा रहा था, है, सरकार का हिस्सा है। हाँ, एनडीए का हिस्सा। विजय जी, हमको ये लग रहा था कि आज जबकि आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया है किसानों पे, तो बीजेपी आएगी और कहेगी देखिए हमें यूं ही घेरा गया। लेकिन वाजपेयी जी, सच तो ये है ना कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसने किसानों को घुसने नहीं दिया, इसीलिए पंजाब में उनको धरना देना पड़ा। अच्छा सुनो, जब दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे तो बड़ी गालियां देते थे हमको, याद है ना, सारे विपक्ष के मिलके, कांग्रेस भी, आप भी, सब लोग मिलके देते। तो आज हम भी देंगे गालियां, राजनीतिक गालियां देंगे? नहीं दे सकते। भगवंत मान की सरकार तानाशाही सरकार है, भगवंत मान की सरकार किसान विरोधी सरकार है, भगवंत मान की सरकार बुलडोजर वाली सरकार है। क्यों ना कहे ये बात, बताओ। अब पता चल रहा है जो यूपी सरकार पर अब पता चल रहा है ना कि कैसे होता है। देखिए, मेरा ये बड़ा साफ मानना है कि सरकारें संविधान के और कानून के हिसाब से चला करती है, और ये बात मैं अक्सर कहता भी हूं। हम भी संविधान से चल रहे थे, हम भी कानून से चल रहे थे। आर्टिकल 19 में राइट टू प्रोटेस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की कई बार गाइडलाइंस हैं, कई बार उन्होंने कहा है कि यू मस्ट प्रोटेक्ट द राइट टू प्रोटेस्ट, ये बार बार कहा गया है। तो हमने तो उसको लागू किया, और ये सरकार अगर चाहती तो उसका रास्ता निकालती। जो सेंटर से मीटिंग चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान गए, सब लोग गए, सब चीज वो चल रही थी। कब तक चलेगी? एक सेकेंड, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। लेकिन इस सरकार का फर्ज ये था कि किसानों से बैठ के इस इश्यू पे मुद्दा करते कि भाई ये रोड खोलो कृपया, या ये वाली जगह ले लो। तो मान साहब तो अपील कर रहे हैं, साल भर से कह रहे हैं उनसे। ये कल रात को क्या किया उन्होंने? तो क्या करते? अरे भाई, ये चारा क्या बचा उनके पास? इसका मतलब आपने, बीजेपी ने बड़ी चतुराई से उनको पहले उनको एक्सपीरियंस हो गया था कि दिल्ली बॉर्डर तक आने दिया तो दिल्ली और हरियाणा दोनों में दिक्कत हो जाएगी, दोनों जगह इनकी सरकारें। तो इन्हें चतुराई से क्या किया, हरियाणा बॉर्डर ही बंद कर दिया, पंजाब से हरियाणा में किसानों को आने नहीं दिया, और वो प्रॉब्लम सारी पंजाब की प्रॉब्लम बना दी। ठीक है, हम कब मना कर रहे हैं? हम कब मना कर रहे हैं? हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो ये हमको लेक्चर दिया करते थे, अब इनको ये महसूस होना चाहिए कि इनके लिए सही रास्ता क्या था। सही रास्ता हम सजेस्ट ये कर रहे हैं कि कल को जो इन्होंने पगड़ियां उछाली हैं, जो बुलडोजर चलाए हैं, जो लोगों को गिरफ्तार करके ऐसे उठा के ले जा रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, वो इनको शोभा देता है क्या? ये तो बड़े भारी अन्ना आंदोलन से निकल के आए थे। पर आंदोलन तो केंद्र सरकार के खिलाफ है वाजपेयी जी, बैठे कहां हैं? ज्यादातर केंद्र से। दोनों चीजों को मिक्स ना करिए मानक जी। नहीं, मिक्स नहीं है, वो वही चीज है ना। अरे मुद्दा वही है ना, बिल्कुल नहीं। मुद्दा ये है कि वो बैठे थे, उनको रात को किस तरीके से हटाया गया, मुद्दा ये है। मुद्दा तो मांगे भी है वाजपेयी जी, दोनों मुद्दे हैं। सेकेंडरी इशू है, वो बैठे मांगों की वजह से, लेकिन कल रात को जिस तरीके से हटाया गया, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान मान सरकार जिम्मेवार। वाजपेयी जी के लिए गूगली बताइए क्योंकि वाजपेयी जी गूगली बड़ी अच्छा खेलते हैं। कोई बात। वाजपेयी जी बिहार में चुनाव आ रहे जी, वाजपेयी जी, क्या एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार ने बाकायदा इनको लिख के दिया हुआ है कि एमएसपी सरकार खरीदेगी, एमएसपी जारी रहेगी। अब ये अच्छा, पिछले नहीं, सारी फसल, एक सेकंड, सारी, अभी सारी फसल सेकंड इश्यू, सारी फसल पे तो अरे मेन बात वही है। नहीं, मेन बात नहीं, जो 28 फसलें मेन है, पहले उस पे गारंटी चाहिए इनको। तो हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी कब से मिल रही है? कभी रोकी किसी ने एमएसपी? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, यूपीए की हो, एनडीए, कभी नहीं रोकी गई आज तक। तो कानूनी गारंटी नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसको कानूनी कर दो। कानूनी गारंटी के में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको समझिए। अगर कल को एमएसपी गारंटी लॉ बन गया तो मानक गुप्ता अगर खरीदने जाएगा तो उसको माल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे कम खरीद नहीं पाएगा। दूसरा दे रहा है सस्ता, फेंकेगा वो, लेकिन माल नहीं बिक सकता उससे कम, वो ऑफेंस बन जाएगा। तो उससे सारा मार्केट का फ्लक्चुएशन हो जाएगा, रिपरकशन बहुत हावी है। नहीं, जब कानून बन जाएगा तो कोई सस्ता नहीं बेचेगा ना वाजपेयी जी। आप मेरी एक बात का जवाब, तो कोई भी सस्ता नहीं बेचेगा। ये कोई भी आइटम होगी, इसकी प्राइस फिक्स कौन करेगा? मैं करूंगा। किसान को वो अधिकार क्यों छीनना चाहते हो? वो कितने में देगा, कितने में नहीं देगा, ये उसका अधिकार है। यानी कम पर बेचना चाहे वो तो उसकी मर्जी होनी चाहिए। देखिए, सरकारों की स्टेटमेंट कल भी आ गई, शिवराज सिंह के साफ कह दिया कि भाई एमएसपी नहीं हो पाएगी, इसमें कानूनी अड़चने हैं। और सरकार के पास सब तरह की यंत्र हैं, तंत्र हैं, और उसके बाद इस नतीजे पे सरकार पहुंची है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको कॉन्सिक्वेंटली समझना होगा। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए वाजपेयी जी इस डिबेट में? ये तो बीजेपी से पूछना पड़ेगा ना। हम आ गए, हमको बुलाया, हम आ गए, हम अपनी बात करें। विजय जी,